नहीं करता तो नॉन ट्रांसपेरेंट भी होता, मतलब कि नॉन ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट भी रहता है, तो मतलब कि वो खत्म हो जाता, खत्म तो नहीं हुआ है, तो मतलब कि वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें जो है क्या है, रेप्लिका बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैम हाँ, लैग जेड में हम जीन इंसर्ट कर रहे हैं मैम। क्या क्या? लैग जेड में, तेज बोलो, तेज तेज बोलो, तेज बोलो। लैग जेड उसमें हम जीन इंसर्ट कर रहे हैं क्या मैम? किसमें इंसर्ट कर रहे हैं बाबू? लैग जेड में। हाँ, उसमें इंसर्ट कर रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमें चाहिए। तो इस वजह से अगर वो इंसर्ट वहां पे कर रहे हैं तो क्या होगा, ये वाला काम नहीं करेगा ना लैग जेड जीन, तो वो बनाएगा नहीं अपना, क्या नहीं बनाएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है वो ब्लू कलर लाइट देगा नहीं, तो इस वजह से वो व्हाइट कॉलोनी ही रहेगा। ठीक, अब तुम लोग को समझ में आया, सेलेक्टेबल मार्कर बहुत जरूरी है, और उसमें ही हम लोग का क्या रहना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ताकि वो कट करे। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्ट कर देते हैं तो इनएक्टिव हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसी से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, सबस्ट्रेट। ठीक, या ठीक, तो क्या लिखा है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, the selection of recombinants due to inactivation of antibiotic gene is conversion procedure because it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotics. Therefore, the alternative selective markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants. It is based on their ability to produce color in presence of chromogenic substrate. A recombinant DNA is inserted within the coding sequence of enzyme D-galactosidase. This results into inactivation of enzyme which is referred to as इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक, ये वाला जब पूछे जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन तो ये सब लिखना रहेगा। Therefore, bacterial colonies having inserted plasmid shows no coloration. Those without plasmid will show blue coloration. Here, beta galactosase work as reporter enzyme whose activities helps to identify transformed and non-transformed bacteria colonies. अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ये सब जो हुआ है ना, कहाँ पे हो रहा है, प्रोकैरियोट्स में। ये जो जीन जो है कौन से ऑर्गेनिज्म से लिए जा रहा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रोकैरियोट्स में। कहाँ पे डाले जा रहा है, प्रोकैरियोट्स में। इतना यहाँ पे हो रहा है। हम लोग को अब क्या सोचना है कि यूकैरियोट का जीन यूकैरियोट में कैसे डालें, तो उसके लिए कौन सा है हम लोग का, प्लांट्स में क्या रहता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियन। ये एक क्या है, पैथोजन है, ठीक ना, बैक्टीरिया टाइप, ठीक, पैथोजन है ये। और ये क्या करता है, ये जाता है प्लांट के अंदर और जाता है और अपना सेल बनाने लगता है, कैंसरस सेल बनाने लगता है। वो सेल उसके बाद वो क्या करता है, अपना प्रोटीन बनाता है, चुपचाप बैठा रहेगा और उसको प्रोटीन मिलते रहेगा, प्लांट अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे ये प्लांट है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है, उसके अंदर गया, प्लांट के अंदर गया, और इसमें क्या रहता है, टीआई प्लस टी डीएनए रहता है। ठीक, ये प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, और इसमें टी डीएनए। अब ये क्या करता है, जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेल में चले जाता है, क्रोमोसोमल डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है, प्लांट के क्रोमोसोमल डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है। ये प्लांट ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब कि डीएनए जो था प्लाज्मिड में, डीएनए बैक्टीरिया का, वो डीएनए कहाँ चला गया, प्लांट में इंटीग्रेट हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, वो ढेर सारे सेल प्रोड्यूस करने लगा, ढेर सारे इरेगुलर ग्रोथ को क्या बोलते हैं, कैंसरस सेल्स बोलते हैं। तो ये जो है क्राउन गैल बोलते हैं इसको, यहाँ पे जो बना है क्राउन गैल बोलते हैं। तो यही चीज जो है, यही वाला बैक्टीरियम यूज किए गया। अगर कोई हम लोग को अगर चाहिए ना जीन डालना है
कोई प्लांट में, तो क्या किया जाएगा, जो टीडीएनए में इंसर्ट कर दिया जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट, और वो जाएगा प्लांट में चले जाएगा। और ऐसा कर दिया जाएगा ना, जो प्लाज्मिड है ना, जो कॉज कर रहा है, जो पैथोजेनिसिटी दे रहा है, जो मॉलिक्यूल, उसको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद वो जो है टीआई प्लाज्मिड डाल दिया जाएगा प्लांट में डाल दिया जाएगा। तो प्लांट क्या करेगा, जो प्रोटीन हम लोग को चाहिए प्लांट से, वो निकलने लगेगा। ढेर सारे सेल बनाते रहेंगे, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होते रहेगा, क्योंकि इसका जो है क्या है कि ढेर सारे सेल बनाता है ना कैंसरस सेल, ये अब हम लोग के काम करेगा, हम लोग के लिए काम करेगा, क्योंकि इसका पैथोजेनिसिटी वाला जो दे रहा था प्रोटीन, वो हटा दिए गए। समझ में आया? तो वैसे ही हम लोग का जो क्या कहते हैं, हम लोग का क्लोनिंग वेक्टर क्या है, एनिमल्स में क्या यूज किया जाता है, रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस और पैपिलोना वायरस यूज किया जाता है एज क्लोनिंग वेक्टर। और एक और वेक्टर होता है जिसे बोलते हैं, हम लोग बताए थे कल, शटल वेक्टर। तो इसमें बताएं 2 टाइप के ओआरआई रहते हैं, एक प्रोकैरियोटिक ओआरआई और एक यूकैरियोटिक ओआरआई। अगर डालना है यूकैरियोट में कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये वाला ओआरआई यूज करके डाले जाएगा। अगर ये प्रोकैरियोट्स में डालना है तो ये वाला यूज करके डालेंगे। इसका एग्जाम्पल जो है क्या है, मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड। इतना समझ में आया मैम? हाँ, उसके बाद ये प्लांट जी पाएगा या नहीं मैम? ये जी जाएगा। अगर देखो, अगर हम लोग जो कॉज कर रहा है डिसीज, उस प्रोटीन को हटा दिए, ठीक, वो जीनी को हटा दिए, तो क्या होगा, तो वो कॉज नहीं करेगा, वो डिसीज यहाँ ये प्लांट में नहीं होगा, बस यूजफुल सब्सटेंस निकालेगा ना, ठीक। अगर ये एक्चुअली में जो है हम लोग नहीं डाले, मतलब कि बैक्टीरिया जाके इन्फेक्ट किया तो हाँ इफेक्ट होगा। हम लोग केमिकली हम लोग यूज कर रहे हैं टीआई प्लाज्मिड, हम लोग बना रहे हैं लैब में, सब चीज कर रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं, और हम लोग वो पैथोजेनिसिटी निकाल दिए हैं, तब डाल रहे हैं प्लांट में जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तब जो है क्या होगा, वो अपना काम करेगा, प्लांट को जो काम है। नेक्स्ट जनरेशन में भी उसके क्या कहते हैं, बच्चों में भी वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। जो बीटी कॉटन है वो ऐसे ही गए हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में इसका एप्लीकेशन देखेंगे, बीटी कॉटन। तो ये सब हो गया। तो जो हम लोग का जो प्लास्मिड है वो कैसे जाएगा, होस्ट को जो है अच्छे से रहना, सही से रहना चाहिए ना, होस्ट का कंडीशन कैसे रहेगा, सही से रहेगा, मतलब कि जगह है जाने का, उसको मतलब कि ट्रीट करे जाएगा, तभी ना अंदर जाएगा। तो प्लांट का अलग मेथड है, बैक्टीरिया का अलग मेथड है, और फंगाई का अलग मेथड है। तो क्या है, तो पहला मेथड क्या है, केमिकल मेथड है। क्या इसमें किए जाता है, डीएनए हम लोग का क्या है, जेनेटिक मटेरियल। हाँ जेनेटिक मटेरियल है, जो तो ये कैसे बनता है, ऐसे ही सोच लो, बहुत छोटा है, बड़ा है, ठीक। अब इसमें होस्ट है, अब इसके अंदर क्या डालना है, प्लास्टिक डालना है, प्लास्मिड। तो क्या किया जाएगा, पहला जो है जो डीएनए है हम लोग का, वो कैसा होता है, नेगेटिव रहता है, और कैल्शियम आयंस कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो वो स्टिक कर जाता है, प्लाज्मिड में स्टिक कर जाता है। ये देखो, ये ऐसे कर, ठीक। और उसके बाद क्या किया जाता है, इसको इसको पहले जो है क्या किया जाता है, 42 डिग्री हीट किए जाता है, फिर आइस में डाला जाता है, हीट किया जाता है, फिर आइस में डाला जाता है, वो रिपीट किया जाता है। जो इसका पोर है, सेल वॉल में जो पोर, वो खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो थोड़ा वीक हो जाएगा, तो फट से जो ये प्लाज्मिड अंदर चले जाए। ये हीट शॉक ट्रीटमेंट होता है, ठीक ना, केमिकल मेथड। समझ में आया? हाँ मैम। नेक्स्ट जो है ट्रीटमेंट क्या है, फिजिकल मेथड। सिंपली जो है क्या किया जाता है, इंजेक्शन लिया जाता है, डाल दिया जाता है फॉरेन डीएनए सीधे जो है होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दिया जाता है। और ये मेथड किसमें यूज किया जाता है, एनिमल में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए सीधे डाल दिया जाता है। और जो है हम लोग का नेक्स्ट मेथड क्या है, जीन गन या बायोलिस्टिक। ये क्या किया जाता है कि हम लोग का जो टंगस्टन गोल्ड है,
वो क्या है, वो पॉजिटिव है, उसका चार्ज पॉजिटिव है और डीएनए का चार्ज नेगेटिव है। तो जो है गोल्ड और टंगस्टन जो है कोटिंग रहता है, कोटेड रहता है किससे, डीएनए से, और उसके बाद उसको गन से ढुक से डाल दिया जाता है अंदर प्लांट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। प्लांट में डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्शन से डाले जाता है, ठीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। और हम लोग का जो ये नहीं सॉरी एनिमल में डायरेक्टली डाल दिया जाता है माइक्रो इंजेक्शन से। और हम लोग का जीन गन क्या होता है, उसमें जैसे हम लोग का देखे नहीं गन कैसा रहता है, कोट उसके अंदर जो बंदूक टाइप का जो बुलेट रहता है, वैसे सोच लो बुलेट डाले जा रहा है जीन गन। जो बुलेट जो है ये किसका बना हुआ है, इसमें क्या है, गोल्ड और डीएनए रहेगा, गोल्ड या टंगस्टन, उसके कोटिंग जो है किससे किया जाता है, डीएनए। वो बुलेट हम लोग का डीएनए है और गोल्ड है, ठीक, वो डाल दिया जा रहा है प्लांट में, ठीक ना, इसलिए जीन गन बोले जाता है, बॉलिस्टिक, ठीक। और एक और मेथड है डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। इसमें क्या किया जाता है कि इन्फेक्शन के थ्रू जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाले जाता है। इन दिस मेथड वेक्टर्स दैट कॉज इन्फेक्शन आर यूज्ड टू इन्फेक्ट द सेल टू ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। रेट्रोवायरस, पैपिलोमावायरस, adenovirus in case of animal and agrobacterium in case of प्लांट। हो गया, समझ में आया इतना? हाँ मैम। ये देखो क्या क्या प्रोसेस होता है। पहले क्या रहता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जो डीएनए है हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको आइसोलेशन करना, उसका भी मेथड होता है। उसके बाद उसका फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कट करना, और उसके बाद आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। उसमें ढेर सारा डीएनए कौन सा चाहिए वो उसको आइसोलेट करना, उसको लेना। और उसके बाद क्या होता है, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू वेक्टर, ये तो बताए हैं ना। किससे होता है लाइगेशन, टूट गया, अब किससे लाइगेशन होता है वेक्टर के अंदर, कौन सा एंजाइम यूज होता है, पेस्ट करने के लिए मैम लाइगेज एंजाइम, लाइगेज, ठीक, लाइगेज यूज होता है। और उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में डाले जा रहा है, वो वाला हम बताएं कैसे डाले जा रहा है ना, फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है ना, वो सब मेथड है। और उसके बाद कल्चरिंग ऑफ द होस्ट मीडियम एट लार्ज स्केल में बनाना। फाइनली एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का डिजायर्ड प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन निकालना। अब देखो तो पहला जो है हम लोग क्या बोले थे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। कैसे आइसोलेट करेंगे हम लोग डीएनए को, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना रहता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से ना। प्लांट का किससे बना रहता है, सेलुलोज। एनिमल का फंगस का किससे बना रहता है, काइटिन से। तो ये सब चीज हम लोग क्या क्या यहाँ पे अकॉर्डिंगली हम लोग जो भी ऑर्गेनिज्म का सेल है तो इसमें क्या डालेंगे, एंजाइम्स डालेंगे। क्योंकि हम लोग के सेल में बस डीएनए तो नहीं होता है ना, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है ना, तो बस हम लोग को तो बस डीएनए ही चाहिए। तो डीएनए को सेपरेट करना रहेगा। एंजाइम्स, लाइसोजाइम, सेलुलेज, काइटिनेज, अलग अलग जगह यूज हो रहा है, ठीक। और ये सब कर दिए गया, सेल वॉल रिमूव हो गया। अब उसके बाद क्या बचा है, सेल वॉल रिमूव हो गया तो वहां पे जो है हम लोग का आरएनए रहेगा, प्रोटीन्स रहेगा ना, और क्या रहेगा, डीएनए रहेगा। हमें डीएनए निकालना है तो हम क्या करेंगे, फिर से इसमें क्या डालेंगे, राइबो न्यूक्लियस जो आरएनए को कट करता है, तोड़ता है। और उसके बाद क्या डालेंगे, प्रोटीएस डालेंगे, प्रोटीन को कट करता है। तो इसमें अभी क्या बचा है हम लोग का, डीएनए। तो डीएनए को प्रिसिपिटेट आउट, ये वाला तुम लोग का वो रहा होगा प्रैक्टिकल। इथेनॉल डालोगी तो डीएनए का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा ना डीएनए, तो वो डीएनए वो प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा। अल्कोहल डाल दोगी, इथेनॉल डाल दोगी, उसके बाद लूप से स्कूप कर लोगी, निकाल लोगी, तो वो हम लोग का क्या है, डीएनए फ्रैगमेंट है। अब डीएनए फ्रैगमेंट हम लोग ले लिए, अब इसको जो है क्या करना है, काटना है। जो हम लोग का डिजायर है वो भी निकालना है, उससे काट के
उसको डिजायर्ड निकालना है। तो जो हम लोग का सेपरेशन जो किससे होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम लोग का जो काटने का जो रहता है वो तो कट जाता है किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस से। उसके बाद कहाँ पे डाले जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, हम लोग का ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। ये एनोड है, पॉजिटिव साइन, और ये कैथोड है, और यहाँ पे वेल रहता है, सैंपल डाले जाता है इसी में। और क्या कहते हैं, हम लोग का डीएनए क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर डालेंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपल होगा, रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव के साइड जाने में बोलेगा, और पॉजिटिव के साइड जाएगा ज्यादा ना। तो वो कैसे जाएगा, जो छोटा है उसमें जेल डाला जाता है। ये कौन सा जेल रहता है, एगरोस, सीवीड से बनता है, रेड एल्गे से बनता है। यहाँ पे जेल डाले गए हैं ब्लू कलर का, और इसी में ही जो है हम लोग का क्या है, क्या डाले गया है, उसके ऊपर डाले गया है हम लोग का डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो ये स्लीविंग मूवमेंट रहेगा, जो मतलब कि कोर रहता है ना, ऐसा 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 कोर है तुम्हारे जो एग्रोस जेल है, अगर है उसमें पोर है, ठीक, सोच लो, ठीक, पोर है। तो जो छोटा है वो जल्दी निकल आ जाएगा, हाँ, वो बड़ा है वो थोड़ा देर निकलेगा। जो छोटा फ्रैगमेंट है वो जल्दी निकलेगा, वहां से जल्दी जो है पॉजिटिव साइन में आएगा, और जो बड़ा है वो थोड़ा देर जाने में लगेगा। ठीक, तो ये मूवमेंट सीविंग मूवमेंट बोले जाता है। ठीक, और इसमें क्या रहता है, मार्कर रहता है। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में मार्कर नहीं दिया हुआ है, तो मार्कर रहता है। तो इसमें दिखाता, अगर यहाँ पे डाल दिया जाता है मार्कर, ये वाला है, हम लोग सोच लो ये वाला है, तो देखे जाता है कि कौन से सैंपल में कौन वाले डीएनए फ्रैगमेंट जो है। अगर यहाँ पे है तो मतलब कि हम लोग का जो लेना है डीएनए फ्रैगमेंट, वो 1000 बेस पेयर का हम लोग को चाहिए। जीन ऑफ इंटरेस्ट 1000 बेस पेयर का चाहिए। तो कहाँ पे 1000 बेस पेयर का है, देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये वाला जो है क्या करेंगे, निकालेंगे, कट करके निकाल देंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूशन। इसको डालेंगे ट्यूब में, डाल देंगे, वो जेल के वो जो अगर के साथ आएगा, इसको जो है गर्म करेंगे, तो क्या निकल जाएगा, हम लोग का डीएनए का फ्रैगमेंट, हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट निकल आ गया। ठीक ना, जो फ्रैगमेंट चाहिए वो निकल आ गया। ये इतना काम हो गया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग को डालना रहेगा ना, बता दिए थे कहाँ पे डालना रहेगा, ये वेक्टर के अंदर डालना रहेगा। वो प्रोसेस पूरा बताए हैं। उसके बाद डालने के बाद क्या होगा, बताओ, हाँ बाबू लोग, अब ये प्रोसेस सही से बताओ। चलो, इतना बताए हैं। पहले क्या होता है, डीएनए को आइसोलेट करना। तो डीएनए को आइसोलेट कैसे हम लोग करते हैं, अलग अलग एंजाइम लेते हैं, सेल वॉल को पहले ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को क्या कहते हैं, सेपरेट करते हैं, मतलब कि एंजाइम लाते हैं, तो बस डीएनए बचता है। इथेनॉल डालते हैं तो डीएनए बस बचता है, चिल्ड इथेनॉल डालते हैं। तो उसके बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटते हैं, टुक 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 टुक, ढेर सारे फ्रैगमेंट रहते हैं। तो क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है जो डिजायर जीन है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग डिजायर जीन ले लिए हैं, और वहां से जो है हम लोग वहां पे भी कट कर लिए हैं, प्लाज्मिड से भी कट करनी है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। रेस्ट्रिक्शन जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लोग स्टार्टिंग में डीएनए फ्रैगमेंट को कट करने के लिए यूज कर रहे हैं, वही सेम जो है वेक्टर को भी यूज करेंगे, वही सेम एंडोन्यूक्लियस। तो वही सेम जगह रहेगा, लाइगेशन से स्टिकी रहेगा, स्टिक कर दिया जाएगा। तो अब वो पूरा जो है रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब वो रिकॉम्बिनेंट बन गया तो अब क्या किया जाता है, बताओ क्या किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट बन गया तो क्या किया जाता है, हाँ, वेक्टर तो डाल दिए ना, कर दिए ना, फिक्स कर दिए, लाइगेशन हो गया ना, लाइगेस से हो गया लाइगेशन। उससे पहले बताए एक और काम करते हैं हम लोग, जो डीएनए फ्रैगमेंट है जो आइसोलेट किए ना, उस एक ही डीएनए फ्रैगमेंट है, अगर वो चला गया, भुला गया, कुछ हो गया, टूट फूट गया, तो बस गए हम लोग काम से। इतना मेहनत किए, कुछ हुआ नहीं, तो हम लोग इस
क्या कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? पीसीआर टेक्निक। वो डीएनए फ्रैगमेंट को ढेर सारा बना देते हैं, ढेर सारा कॉपी बना देते हैं। अगर एक भी कॉपी गया तो हम लोग के पास तो ढेर सारे कॉपी हैं, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट ढेर सारे हैं। तो वो भी एक प्रोसेस होता है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक, तो अब नेक्स्ट हम क्या बोल रहे थे? अब ये हो गया, बन गया ना। अब कहाँ डाले गया? ये पोस्ट में। अब उसको डालने के लिए भी कोई कंडीशन चाहिए, मेथड चाहिए, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड ना यूज किया जाता है। उसके बाद डाल दिया जाता है। डालने के बाद क्या होता है? हाँ, उसमें ही डिविजन होता है और हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है। इतना प्रोसेस है, याद कर लेंगे। कल जो हम लोग पीसीआर करेंगे और लार्ज स्केल में बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बायोरिएक्टर यूज करते हैं। सब कंडीशन डाल देते हैं, एक तो बड़ा सा जो है वो लेते हैं टैंक टाइप का, उसमें सारा चीज डाल दिया जाता है और बनता है एंजाइम्स जो बनाना रहता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिससे एंजाइम्स बनते हैं अलग अलग टाइप के, एंटीबायोटिक्स बनते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, इंडस्ट्रियल लोग यही यूज करते हैं, बायोरिएक्टर यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स भी है। ठीक, ये सब होने के बाद जो निकलता है प्रोडक्ट ना, उसको फिर प्योरिफिकेशन करते हैं, जिसको जो बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। लास्ट है वो। अच्छा, कोई डाउट है? नहीं मैम। सना, सौम्या, कोई डाउट नहीं है ना?